हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे जितने भी युवा साथियों हैं, उसके लिए हम बात करेंगे वीर योद्धाओं के बारे में। वीर योद्धा भर्ती जो आई है, यानी कि वीर योद्धा स्कीम जो सरकार द्वारा नई स्कीम लाई गई है, उसके बारे में पूर्ण विस्तार से जानेंगे कि इसके लिए क्या फ़ायदे होंगे, युवाओं के लिए कितना कुछ खास रहने वाला है, युवाओं को क्या फ़ायदे होंगे और ये भर्ती कब आएंगे, युवाओं को कितने दिन तक का ट्रेनिंग मिलेगा, युवाओं को कितने दिन के लिए भर्ती दी जाएगी और कितने दिन में बाहर कर दिया जाएगा और इसका जो क्या खासियत होंगे, उसको कितने पैसे मिलेंगे, क्या सैलरी रहेंगे, बीमा कवर क्या होंगे, वगैरह वगैरह जितने भी इसके बारे में खूबियाँ होंगे या कमियाँ भी होंगे, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इससे पहले हम आज की मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। जीवन में दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को बदलो। जीवन में दुनिया को नहीं बल्कि अपने आप को बदलो। दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी, दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। दोस्तों यही हकीकत है जीवन की, जो कि जीवन में जो भी दुख होते हैं ये जीवन का पार्ट होते हैं। दुख नहीं तो जीवन भी नहीं। जीवन है तो दुख है, दुख है तो जीवन है। चलिए तो इसी के साथ हम पूरी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कहना चाहेंगे अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बारे में हम जो है वीर योद्धाओं के बारे में पूरी विस्तार से जानेंगे। अब पूरी विस्तार के बारे में जानने के लिए आपको बिना वीडियो को स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखें, फुल वीडियो जरूर देखें। दोस्तों इससे पहले हम बात कर लेते हैं 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, यानी कि देश 1.5 साल के अंदर, यानी चुनाव जो 2024 में होने वाली है, उससे पहले जो है 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वादा कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी जी का कहना है कि 1.5 साल में 2023 तक के, यानी कि अगले 1.5 साल यानी कि 2023 तक के आखिरी 10 लाख लोगों को होगी भर्ती, 10 लाख लोगों का होगा भर्ती। क्योंकि अब जो है चुनावी ये अक्सर तो अभी देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार बने हैं तब से देख रहे हैं कि भर्तियों जो है सब चुनावी भर्तियों बन गए हैं। क्योंकि जब जब चुनाव आती है तब तब मोदी जी को युवाओं की याद आती है, जब लास्ट चुनाव बचते हैं तब। इससे पहले जो मन की बात मोदी जी कितने बार कर चुके हैं, लेकिन युवाओं की बात एक भी बार नहीं किए हैं। युवा क्या है, किस स्थिति में, कैसे हालात में रहे हैं, उसका कितनों का तो उम्र निकल चुका है, कितनों का जवानी बर्बाद हो चुका है। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि मोदी सरकार जो है अब जो विदेश घूमते घूमते थक गए हैं, लेकिन अब जो है सरकार कैसे बनानी है, चुनाव कैसे होगा, उसके बारे में तो ये बहुत ही माहिर हैं हमारे मोदी जी। तब आती है, बात करते हैं रेलवे भर्ती की। रेलवे भर्ती में भी कितने भर्तियां जो है ख़त्म कर चुके हैं, बहुत सारी भर्तियां जो है ख़त्म हो चुकी है और धीरे धीरे उसको प्राइवेटिज यानी कि निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। तो कितने गरीब आदमी थे, गरीब माँ बाप के बेटे थे, जो कि वो जो किसी तरह ग्रुप डी या 4 ग्रेड की नौकरी भी तैयारी करके कर लेते थे, एक सुखी संपन्न जिंदगी गुजारते थे, उसमें भी बहुत सारे लेकिन लगा दिए हैं। जो कि अब जो है कितने युवा जो किसी तरह तो उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, किसी तरह पढ़ते थे ताकि 4 ग्रेड का नौकरी कर सकें, अब उसकी भी आस खत्म हो चुकी है। और आर्मी की हम बात करें तो उसमें भी कितने युवाओं का, हम मानते हैं कि 2 साल हमारे कोरोना काल में गुजर गए हैं, यानी कोरोना के पेंडेमिक के कारण जो युवाओं को नौकरी या सारी चीज़ जब बंद थी तो नौकरियां भी बंद होगी। वाजिब है कि होना भी चाहिए। तो इससे पहले मोदी जी क्या कर रहे थे और अब बात कर रहे हैं नौकरी की। तो नौकरी की हम बात करें तो मोदी सरकार, केंद्र सरकार ने अपने अपने अलग अलग विभागों में और मंत्रालयों में भर्ती करने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने खुद सभी विभागों और मंत्रालयों में ह्यूमन रिसोर्स के स्टेटस की समीक्षा की है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 10 लाख नौकरी लोगों को सरकारी नौकरी देने का तैयारी में है। तो इससे पहले जो मोदी सरकार जो करोड़ों का मतलब नौकरी का वादा किया था, कितने करोड़ नौकरी सृजन करेंगे करेंगे, तो उससे उसका क्या हुआ? इतने दिन जो है मन की बात की है, लेकिन एक भी बार जो है युवाओं के लिए मन की बात नहीं की है। अब जो जब जब आई है मतलब चुनावी का दौर, चुनाव का, तब तब युवाओं के मन की बात करते हैं, युवाओं के हित के लिए बात करने लगते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, इससे पहले जो अब जो अग्निवीर लाई है स्कीम जो आई है, इससे पहले आना चाहिए था जब आर्मी का जो वैकेंसी 2 साल बंद रहा, तो उसी समय ये स्कीम चालू कर देना चाहिए ताकि युवाओं को कम ही दिन के लिए नौकरी मिले, ताकि फ़ायदा मिले और कम ही दिन करे, ताकि वो बेरोजगार की गिनती में नहीं रहे। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में, अब अग्निवीर के बारे में विस्तार से। अब बात करते हैं नौकरी। नौकरी 4 साल की होगी, कुल 4 साल की नौकरी दिया जाएगा। पगार की हम बात करें 30,000 से आपको पगार की स्टार्ट किया होगा
और वहीं बात करते हैं 44 लाख बीमा कवर मिलेगा। तो 44 लाख बीमा कवर मिलेगा, ये देख सकते हैं, ये स्कीम है। और इसके बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको पूरी तरह बढ़िया से, यानी कि बढ़िया तरीका से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए, खूब बढ़िया से। अब बात करते हैं अग्निवीर सैनिकों, अग्निवीर यानी भविष्य के सैनिक। अग्निवीर का मतलब हुआ यानी कि भविष्य के लिए सैनिक, किसको, भारत सरकार द्वारा यानी कि मोदी जी के द्वारा तैयार किया जाएगा भविष्य के लिए सैनिक। और ऐसे होगी भर्तियां कैसे होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। अग्निपथ स्कीम के तहत जो है भर्ती की हम बात करें, तो इसमें जो है के तहत भर्तियां होगी। और बात करते हैं सर्विस की ज़रूरतों के आधार पर महिलाओं को भी मौका मिलेगा, ज़रूरत होगा तो महिलाओं को भी मौका मिलेगा। और 17.5 से 21 साल तक युवाओं आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा मेडिकल और फिजिकल नियमों के तहत चयन होगा। आर्म्ड फोर्सेस के नियमों के मुताबिक 10वीं या 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगी। अब वही बात करेंगे 10वीं पास करके आए अग्निवीरों को 12वीं का सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा। अब वही बात की अग्निवीर यानी भविष्य का सैनिक। अग्निवीर का मतलब यही होगा भविष्य के लिए सैनिक तैयार करना, वो सैनिक तैयार किए जाएंगे ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर मतलब फिर से बुला लिया जाएगा और सेवा मुक्त भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसा होगा सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात करें, पहले सालाना पैकेज 4.76 लाख होगा और चौथे साल पैकेज की बात करें 692 लाख तक हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर बाकी अलायंस मिलते रहेंगे। रिस्क और कठिनाइयों के आधार पर बाकी जो अलायंस होंगे उसको आप बाद में मिलते रहेंगे। अब वही बात सेवानिधि पैकेज की बात करें, तो सेवानिधि पैकेज सैलरी में 30% योगदान अग्निवीर करेंगे। 30% सैलरी में जो है अग्निवीर यानी कि 100 में अगर बात करें तो उसमें से 30% यानी 100 में 30 रुपया जो है, 100 रुपया में 30 रुपया योगदान अग्निवीर करेंगे। उतना ही सरकार करेगी, उतना ही सरकार भी करेंगे। अब बात करते हैं 4 साल पूरे होने के बाद करीब 11.7 लाख रुपये मिलेंगे। यानी 4 साल जब आप पूरे कर लेंगे 11.7 लाख रुपये आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। अब यानी कि 11,07,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। इसमें इनकम टैक्स भी से छूट मिलेगा। इनकम टैक्स आपको नहीं दिया, मतलब देने नहीं पड़ेंगे इतने रुपये में जितना कह रहा है। और बात करते हैं अग्निवीरों का खास ख्याल रखा जाएगा। अग्निवीरों का जो है ख्याल जो है खास तरीके से किया जाएगा। और बात करते हैं डेथ पर परिवार को क्या मिलेगा। अगर यदि बात करते हैं अग्निवीर, अग्निवीर की बात करते हैं भर्ती के दरमियान यानी कि सेवा के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो परिवार की बात करें सेवानिधि समेत 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस सेवानिधि के तहत समेत आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। और वहीं बात करेंगे बाकी बचे टर्म की पूरी सैलरी, यानी कि बाकी बचे जो टर्म है आपको पूरी सैलरी के रूप में दिया जाएगा। इसको बात करते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट, यानी जो डिसेबिलिटी हो जाते हैं, जैसे कि कोई अंग आपको फ्रैक्चर हो जाते हैं, विकलांग यानी कि कह सकते हैं दिव्यांग हो जाते हैं, डिसेबिलिटी के आधार पर आपको 44 लाख रुपये तक मिलेंगे। सेवानिधि समेत बचे हुए टर्म की पूरी सैलरी, और जो भी सेवा में आपका बाकी जो बचे हैं सैलरी, जो सेवा देना आपको बाकी बचा है उसका जितने भी सैलरी बनेंगे उसको आपको सैलरी के हिसाब से मिलते रहेंगे, यानी कि दिया जाएगा। अब बात करते हैं और भी विस्तार से। सेना में 4 साल नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगी, अच्छी सैलरी, अग्निपथ योजना का ऐलान, यानी कि अच्छी सैलरी भी मिलेगी और सेना में मौका भी, सुनहरा मौका आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। 4 साल के लिए आपको भर्ती किए जाएंगे जरूर, लेकिन 4 साल को के बाद आपको सेवा मुक्त भी कर सकते हैं। अगर आप कितना मतलब चाहें कि अगर 100 में आपको बात करते हैं 100 में अगर आपका 75% जो है सेवा मुक्त भी कर सकेंगे, 4 साल के बाद कर दिया गया। और उसमें से 25 साल यानी कि 25%, 100 में 75% जो सेवा मुक्त हो जाएगा, और 25% की बात करते हैं तो सेवा में बने रहेंगे उसके ज़रूरत के हिसाब से। अगर चाहे तो आपका ज़रूरत होगा तो आपको रख भी सकते हैं। अगर आप में उस तरह का एलिजिबिलिटी है, काबिलियत है, उसके आधार पर आपको सेवा करने का मौका भी दिया जाएगा। वो आपके डिपेंड और यानी कि आप पे डिपेंड करता है, आपकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। जितना चाहे आप उसमें जानकारी, मतलब इसमें जो है आप अनुभव बना के रखिए, जितना चाहे आप में क्षमता रहे, काबिलियत रहे, उसके आधार पर आप सेना को ये दिखाइए कि आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है
ताकि आप सेवा में आगे भी बने रह सकेंगे। और वहीं बात करें अग्निवीरों को आकर्षण वेतन मिलेगा, आकर्षण वेतन भी दिया जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी, और होगा तो आपको फिर 4 साल के बाद बुला लिया भी जाएगा। और वहीं बात करते हैं सेना में 4 साल नौकरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए अवसर मिलेंगे। 4 साल अगर आप नौकरी कर लेते हैं, एक तरह से रखिए कि आपको ट्रेनिंग कर दे दिया गया है। अगर 4 साल आप ट्रेनिंग कर लिए, उसके आपको ये नहीं कि खाली ट्रेनिंग ही मिलेगा, आपको पैसे भी इसके अनुसार से हम पहले भी बता दिए हैं कि ये पैसे भी आपको उतना मिलेंगे। और 4 साल के बाद आप ट्रेनिंग कर लिए हैं, जो 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 सैनिक की ज़रूरत होगी तो वो तो आप उसमें रखे, कुछ सैनिक रख लिया जाएगा और कुछ को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और आगे वाले जो आने वाले जो भविष्य में वैकेंसियाँ होगी, उसके लिए सरकार को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो खर्च कम होंगे। और सैलरी में भी कटौती, मतलब सैलरी भी की भी बचत होगी, और जो कि ताकि आने वाले और भी वीर योद्धाओं को, अग्निवीर योद्धाओं को दिया जाएगा, आगे भी युवाओं को, नए नए युवाओं को लाभ मिले, इसके लिए ये स्कीम निकाला गया है। बहुत ही अच्छा स्कीम है, कहना हम चाहते हैं बहुत ही स्कीम अच्छी है, ताकि सभी युवाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, जो भी देश सेवा करने का मौका, जज्बा जुनून रखते हैं, उसको मौका इसमें मिलेंगे सभी युवाओं को। अब वही बात करते हैं 4 साल सैलरी के बाद युवाओं को भविष्य के लिए और अवसर मिलेंगे। भविष्य के लिए 4 साल योगदान देने के बाद अब भविष्य के लिए आपको सुरक्षित रखा जाएगा। आपका सारा फाइल जो है, आपका जितना भी कैरेक्टर है, सेना में क्या आपका वजूद है, सारा उसमें डाटा आपका स्टोर रहेगा, ताकि कोई भी नई भर्तियाँ आएंगी तो उसमें सबसे पहले आपको, मतलब मेरिट के हिसाब से आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अग्निवीरों के बीच से सर्वश्रेष्ठ युवाओं का सेना में रखा जाएगा, और अन्य 4 साल के बाद सेवा मुक्त, जो अग्निवीर में जो योगदान दे दिए हैं, जो सबसे अच्छा सेना में करते हैं, जिसका सर्वश्रेष्ठ योगदान है, अच्छा है परफॉर्मेंस उसका, उसके आधार पर उसको रखा जाएगा और बाकी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। हमने पहले ही बोला था। वहीं बात करते हैं 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक होगी, 10 हफ्ते से 6 महीने तक का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी योग्यता क्या होगी। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 10वीं या 12वीं पास इसको आवेदन कर सकेंगे। पुरुष मेल फीमेल दोनों कर सकेंगे, मौका मिले तो उसमें दिया हुआ है फीमेल को भी मौका दिया जाएगा। अब बात करते हैं युवाओं को पहले साल 4.76 लाख सालाना पैकेज मिलेगा, यानी कि पहले साल जो है 4,76,000 का आपको पैकेज दिया जाएगा, और चौथे साल तक बढ़ाकर 6,92,000 तक कर दिया जाएगा, पहुंच जाएगा। वहीं बात कर युवाओं को अन्य रिस्क और हार्डशिप भत्ते भी मिलेंगे। युवाओं की हम बात करें, जो अन्य रिस्क और भत्ते होते हैं वो भी मिलेंगे। अब बात करते हैं 4 साल नौकरियों के बाद युवाओं को 11.7 लाख रुपये की सेवा निधि दी जाएगी। इस पर कोई टैक्स नहीं लेगा, इस पर जो है कोई टैक्स नहीं देने वाले। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं क्या है सेना का अग्निपथ। अग्निपथ सेना का क्या है, तो तीनों सेनाओं में जवानों की कम समय के लिए भर्ती, यानी कि तीनों सेनाओं के लिए बात करते हैं, जवानों को कम के लिए भर्ती निकाला जाएगा। और 4 साल के लिए होगी जवानों की भर्ती, सिर्फ 4 साल के लिए। आपको पहले ही बोले 17 साल 6 महीने से 21 साल तक के लोगों को भर्ती हो जानी, 17.5 साल से 21 साल की उम्र तक के युवाओं को नौकरी मिलेगा, इसमें मौका मिलेगा। 6 महीने ट्रेनिंग के बाद सैन्य बलों में शामिल होंगे, और 3.5 साल तक फोर्स में एक्टिव ड्यूटी करेंगे। 3.5 साल तक ही फोर्स में आप एक्टिव ड्यूटी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने पहले ही बोल दिया है, जिसका परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहेगा उसको रखा जाएगा और बाकी को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बाद में 75% जवानों को रिटायर कर दिया जाएगा। हम पहले बोल चुके थे 25% जवानों को 1 महीने बाद फिर से भर्ती होगी। 1 महीने के बाद जो भर्तियाँ होंगी, यानी कि आपको एक तरह से ट्रेनिंग मिल जाएगा। जो भी भर्तियाँ होंगी उसमें पहले आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका डेटा स्टोर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, उसके आधार पर आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। और बात करते हैं कि जितने भी हमारे वीर योद्धा हैं, देख सकते हैं हमारे देश के लिए कितना वीर, सबसे पहले इस वीर सैनिकों को हम सलाम करते हैं, देख सकते हैं हमारे वीर योद्धाओं को, और इसी पे हमारा देश सुरक्षित है और देश टिका हुआ है।